हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये है सुबह का रूटीन। अभी टाइम हुआ है 5 बजे हैं अभी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पार्किंग में झाड़ू लगाने के लिए। और अच्छा मौसम था आज का, सुबह सुबह का हल्की हल्की ठंडी। और मौसम अंधेरा था, बाहर खूब कस के अंधेरा था। तो डर भी लग रहा था बाहर निकलने में, क्योंकि कोई भी नहीं देखता है बाहर। मतलब कोई इतने टाइम घूमता भी नहीं है कि निकल के घूमे बाहर। तो थोड़ा सा डर लग रहा था। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद बाहर धुलूँगी, बाद में गेट खोलूँगी। और सुबह सुबह जागो तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम। और मतलब एकदम एनर्जी टाइप की आ जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी लगभग लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे धुलूँगी, पानी डाल दूँगी और ओरेन भी डाल दूँगी। खूब कस के अंधेरा था, क्योंकि 5 बजे सर्दियों में अंधेरा काफ़ी रहता है। और देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बाहर। मतलब जहाँ तक रोशनी लाइट की जा रही है तो वहाँ तक तो दिख रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो यहाँ पे ओरेन डाल दी है मैंने। काफ़ी दिन में मैंने व्लॉग बनाया है, काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी शायद 2 या 3 महीने हो गए हैं तब से अब व्लॉग बना रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अंदर, अंदर की सफाई करूँगी। तो काफ़ी दिन में व्लॉग बना, क्योंकि पहले तबीयत भी ठीक नहीं रही है और उसके बाद दिवाली आ गई और घर में काम भी लगा था तो टाइम नहीं मिलता था। और काफ़ी मतलब काम पड़ जाता उस समय, तो बहुत थकान हो जाती थी। तो व्लॉग को बिल्कुल टाइम नहीं दिया मैंने, बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा वोफ़ा साफ़ करूँगी और उसके कवर ववर फिर झाड़ू लगाऊंगी। मैंने मतलब 2-3 महीने हो गए हो, 2-3 महीने के बाद ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। और सब्सक्राइबर काफ़ी हो गए हैं, पर मतलब ठीक ठाक हो गए हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं हमारे में। और देखिए यहाँ पे वो जी चटाई जो डली है वो वहाँ से टेबल हटाकर चटाई डाल लेते हैं, क्योंकि खाना नीचे ही ज़मीन पर ही बैठ के खाते हैं हम लोग। और फर्श ठंडा ठंडा लगता है, इसलिए चटाई डाल लेते हैं, उसी पर बैठ के खाते हैं। क्योंकि टेबल पे खाना मज़ा नहीं आता उतना, मतलब नीचे बैठ के खाओ तो अच्छे से बैठ के खा सकते हैं ज़मीन पर। तो यहाँ पर सोफ़ा मैंने वहाँ की धूल वूल, जो भी छोटे छोटे कीड़े बहुत आ रहे हैं इस टाइम पे, इतने सारे कीड़े, इतने सारे कीड़े। बहुत लाइट की रोशनी, इस तरफ की लाइट जली रहती है रात में, तो बहुत कीड़े आ जाते हैं सोफ़ा पे भी, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दिवाली की सफाई तो बहुत ज़ोर शोर से हुई थी, क्योंकि ऊपर काम लगा था तो वहाँ का काम भी बंद, मतलब छाप आप हो चुकी है। और अभी पत्थर लगना बाकी है, लाइट की फिटिंग होना बाकी है, और कलर पुट्टी ये भी बाकी है। फिर उसके बाद ही शिफ्ट होंगे ऊपर। तो व्लॉग भी नहीं बना पाए, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए। और यहाँ पे देखो मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ, यहाँ कमरे की सफाई। यहाँ भी मतलब टेबल के नीचे तक कीड़े खूब सारे मिले थे।
बिल्कुल छोटे छोटे से कि मतलब एकदम से दिखेंगे ही नहीं वो, बिल्कुल जरा जरा से। देखो ये कीड़े ही हैं, खूब सारे दिख भी रहे होंगे छोटे छोटे से बिल्कुल। पता नहीं मोबाइल में क्या हो गया था कि एकदम से रोशनी पड़ रही थी, मतलब उजीला सा हो जाता था और एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। पता नहीं क्या हो गया था मोबाइल को। और यहाँ पे इस कमरे की हो गई है सफाई। तो अब चलते हैं अंदर, सफाई करेंगे। इस बोरी में रखा है आटा, रात में मतलब पिसवा के लाए तो गरम था तो भरा नहीं है, वो ऐसे ही रखा है। अब सुबह अब फ्री हो जाएंगे मतलब तो उसके बाद भरेंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लगे हुए, लोग सो रहे हैं अभी। हमने नहीं जगाया था कि चलो हम नहा के आ जाएंगे झाड़ू पोंछा करने के बाद, उसके बाद ही जगाएंगे। और यहाँ पर सीमेंट रखा रहा तो बहुत बेकार दीवारें हो गई हैं, एकदम काली काली सी दिखती हैं। ये हमारा पूजा का कमरा है। यहाँ पे मंदिर रखा है और सामने ट्रॉली रखी है। पहले जी कलर मतलब ज़मीन में जो फर्श पे कलर है यहाँ पे रखे थे, लेकिन मतलब दिशा सही नहीं थी तो यहाँ से उठा के उसकी दिशा मतलब दिशा तरफ रखा है। यहाँ की भी सफाई कर लेंगे, फिर इसके बाद वहाँ मतलब थोड़ा सा आंगन है तो वहाँ की भी कर लेंगे। उसके बाद इस साइड को हम धुल देते हैं, उस साइड को धुल दे, मतलब इन दोनों तरफ गेट हैं तो दोनों तरफ धुल देते हैं, कमरों में पोंछा लगा देते हैं। जी नीचे जो दिख रहा है जी सीढ़ी, तो जी बेसमेंट की तरफ है। नीचे बेसमेंट भी बनवाए थे हम लोग। और झाड़ू अपनी लग गई है, अब इसके बाद पोंछा लगाएंगे। फर्श एकदम जैसे गंदा गंदा दिखता है, वो है ही ऐसा। मतलब पोंछा भी लगा लो, कितनी भी सफाई कर लो, वो फर्श ही ऐसा है, गंदा गंदा दिखता रहता कि जैसे पोंछा ना लगाओ, कुछ डला हो यहाँ पर। तो यहाँ पे पोंछा लगा लेंगे अभी। अब फिर पोंछा लगाने के बाद फिर उसके बाद उस साइड को धुलेंगे, उस गेट तरफ को। सीधे एक बाल्टी डाला पानी और वाइपर लगा देते हैं, उस तरफ पोंछा नहीं लगा, क्योंकि धूल बहुत रहती है, चप्पल वप्पल रखी रहती हैं तो बहुत धूल रहती है उस तरफ। और शिवांश का स्कूल भी है तो और जल्दी जल्दी पड़ी है कि जल्दी से हो जाए काम। उसके बाद उसका लंच मतलब खाना बनना है, लंच में उसके कि रोटी सब्जी ले जाएंगी मम्मा हम। तो और जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी टाइम से हो जाए। और ऐसे बैठ के पोंछा लगाओ तो कहने लगते कि
दुबले मतलब हेल्थ ठीक ठाक रहती है, मतलब ज़्यादा हेल्थ नहीं होती है, और मतलब शरीर भी कहने लगता अच्छा रहता है। तो हम बैठ के ही अधिकतर लगाते हैं। हाँ, कभी मन नहीं होता तो लगा देते हैं उससे, वाइफर से। वाइफर में मतलब कपड़ा लपेट कर फिर उसके बाद, लेकिन अधिकतर बैठ के ही लगाती हूँ। यहाँ पे पानी डाल दिया, देखो जी काली काली नीचे दीवारें दिख रही हैं जी। मतलब यहाँ पे सीमेंट भी रखा रहा और पोंछा वोछा लगाते हैं तो काली पड़ गई हैं एकदम। यहाँ पे अपन वाइफर हो गया, झाड़ू पोंछा से फ्री। सुबह से उठो मतलब पहला काम होता है ये। मतलब हम 5 बजे जागते हैं, 5 बजे जाके सबसे पहले जाके कुल्ला किया, मुँह धुला, उसके बाद पानी गर्म किया, पानी गर्म करके पिया, फिर इन कामों में लग जाते हैं। यहाँ पे आ गए हैं छत पर, तो यहाँ जी है अपना तुलसी के हलवा। और अभी तुलसी नहीं है क्योंकि मकान बना था तो तुलसी उलसी सब सूख गई थी छत पर, मतलब रखे नहीं थे, गमले नीचे ही रखे थे। तो यहाँ पे तुलसी के बीज डाले हैं मैंने, अब उगाएंगी, कुछ दिन में लग जाएंगे, लेकिन बड़े मतलब मुश्किल से लगती हैं तुलसी एक बार। सुबह से यही काम रहता है, मतलब सुबह जागो, वो अच्छा मौसम रहता है, देखो कितना सुंदर, मतलब ना धूप है और अच्छा एकदम चिड़ियों की आवाज़, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। यहाँ पे समी लगी है तो समी को भी मतलब पूज देते हैं। यहाँ से मैंने फूल तोड़े और फिर उसके बाद मैं नीचे गई तो मंदिर में पूजा की। और मंदिर हमारा मतलब दूसरे फ्लोर पर बना है, पर अभी जब तक मतलब कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ पर नहीं भगवान जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि अभी उसमें कांच आँच लगना है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा उसमें काम होना है। तो यहाँ पर आ गए हैं पूजा करने के लिए, तो पूजा कर रहे हैं।
और यहाँ पे अपन पूजा कर रहे हैं। भगवान जी को नहलवा दिया है और टीका कर रहे हैं जी। हमने काफ़ी मतलब
5-6 साल पहले, 5-6 साल, 4-5 साल पहले लकड़ी का मंदिर लिया था। तो इसी वजह से मतलब ऊपर हमने बनवाया है, मतलब ख़रीदा नहीं है। क्योंकि लकड़ी का मंदिर जो होता है वो मतलब अच्छे से साफ़ नहीं होता हमसे, मतलब वो गंदा गंदा सा दिखता रहता है, इसलिए बनवाया है। फिर तो अभी तो इसी में है भगवान जी, जब कंप्लीट हो जाएगा तो भगवान जी को वहाँ पे विराजमान कर देंगे। यहाँ पे फूलों से सजा रहे हैं अपने मंदिर को। बिल्कुल छुटकू सा मंदिर है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी भगवान जी आ जाते हैं। मतलब कान्हा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, और लक्ष्मी जी की एक तस्वीर मतलब कांच की है, और बड़े से शंकर जी हैं पीतल के, तांबे या पीतल के, मतलब जो भी होते हैं उसके हैं, काफ़ी बड़े हैं। और लड्डू गोपाल हैं छोटे से, और काफ़ी मतलब भगवान जी रखे हैं। तो आ जाते हैं, मतलब अंदर से काफ़ी जगह दिखती है। बाहर से बिल्कुल छोटा सा मंदिर दिखता है, लेकिन अंदर से काफ़ी जगह दिखती है। यहाँ पे दीपक लगा रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम ही अलग है, मतलब अच्छा लगता है सुबह सुबह एकदम, मतलब उठो और पूजा मतलब अपनी झाड़ू पोंछा ये सब करके नहा धुल के एकदम शुद्ध होके फिर पूजा पाठ करो, अच्छा फील होता है। और जैसे बनती पूजा वैसे कर लेते, नहीं तो कई लोग मतलब अब अच्छे से काफ़ी मतलब सेवा करते लड्डू गोपाल की और अच्छे से, लेकिन हम मतलब वैसे नहीं करते हैं, मतलब अपनी नॉर्मल एकदम सादा सिंपल ऐसे ही पूजा करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन ज़रूर, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा ब्लॉग लगा। और मतलब अगर आप लोग कहेंगे कि बीच वाले फ्लोर का होम टूर करवाएं, तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, पर ऐसे ही मतलब दिखा सकते, मंदिर भी दिखाएंगे। अगर कमेंट में लिखेंगे आप लोग के हाँ दिखाओ, तो ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर लगता है मंदिर। और यहाँ पर मैंने दीपक लगा दिया है। आज शिवांश को स्कूल भी जाना है, और शिवांश को खाना में मतलब वो फास्ट फूड या मतलब पराठा पूड़ी ये चीज़ें कम पसंद करता है, तो वो रोटी सब्जी ही ले जाता है। वैसी चीज़ें नहीं, नहीं तुम के मम्मा पूड़ी बनाओ या पराठा बनाओ। हाँ, आलू का पराठा खा लेता है कभी कभी, लेकिन वो भी आपका जी नहीं कि आप 2-3 दिन लगातार दे दो तो वो ले जाए, नहीं वो नहीं ले जाएगा। वो ज़्यादा अधिकतर मतलब रोटी सब्जी ही ले जाता है, और थोड़ी बहुत फल ले जाएगा साथ में, या फिर कुछ मीठा रखा हो तो मीठा रख दो तो मीठा भी ले जाता है, लेकिन ले जाएगा एक आधी पीस, मतलब थोड़ा बहुत खाता है और दोस्तों को खिलाया आता। तो उसके लिए मैंने पूछ लिया था रात में कि क्या ले जाओगे, तो बोल रहा था मम्मा और सब्जी बना देना आप, और छोटे छोटे जो बीज रहते हैं वो सूखे खाने में अच्छे लगते सेम के, तो सेम बनाना आप। तो सेम आलू की सब्जी बनाई थी उसके लिए, खुश होके ले गया था वो। तो यहाँ पे अपनी पूजा हो गई है, भगवान जी को आरती दे दी, अपन भी ले लेंगे। भगवान सब पर कृपा बनाए रखे। यहाँ पर प्रसाद लगा देंगे।
भगवान जी को। भगवान जी के लिए पानी भी रख देंगे। तो भाई सादा सिंपल हो गई पूजा, ऐसे ही करते हैं हम, मतलब जैसी बनती है, जितना ज्ञान है उतनी अपनी कर लेते हैं। और देखिए हमारे भगवान जी के मंदिर, देखिए तो यहाँ पे आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पे आलू कट कर रहे हैं, सब्जी बना, मतलब सब्जी छोंक देंगे पहले और वहीं पे चाय भी रख देंगे ताकि जल्दी हो जाए। नाश्ते में भी कुछ ऐसा नहीं बनाया था। पूछ लिया था इन लोगों से कि कुछ पोहा खाओगे या और कुछ खाओगे, तो ये लोग बोले नहीं, और हम बुकनू रोटी खा लेंगे चाय के साथ में, रोटी सेंक देना तो बुकनू रोटी खा लेंगे। हमने कहा ठीक है, तो बुकनू रोटी दे दी थी साथ में, तो बुकनू रोटी खा ली थी इन लोगों ने चाय के साथ में। और हाँ दोस्तों, मेरे तो बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत कस के, ऐसे साइड से अपने आप मतलब मांग निकल आती है, बहुत झड़े, मतलब तेल भी कई प्रकार के लगा चुके हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहे हैं। वैसे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं मेरे बाल, छोटे छोटे ही हैं, वो उतने ही झड़े जा रहे हैं। यहाँ पे शिवांश आ गया था, कह रहा था मम्मा मैंने नेल कट कर लिए हैं, आज चेक होना है, देखो मम्मा सही कटे हैं। इसको अभी जी पता नहीं है कि मम्मा ब्लॉग बना रही हैं आज, क्योंकि काफ़ी दिनों से बनाए नहीं, तो उससे तो मतलब ये लगता है मम्मा बनाती ही नहीं है। और हम मतलब रील वगैरह डाल देते थे, एक दो ऐसे रोज करके कभी कभी नहीं डाल पाते थे, किसी दिन गैप हो जाता था। तो यहाँ पे सब्जियां कट कर ली हैं। और शिवांश को जब पता चलता है कि मम्मा ब्लॉग बना रही हैं तो फिर हाई करने आता है। उसको मतलब बहुत शौक है कि मम्मा ब्लॉग बनाए, और मतलब उसे भी लगने लगता मम्मा हमें भी दे मोबाइल तो हम भी कुछ बोलें। बहुत शौक है कैमरे के सामने, मतलब हम हिचकते हैं बोलने में, लेकिन वो नहीं हिचकता, वो फट फट बोलता है। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो सुबह सुबह से बढ़िया घूमने भी जाया करेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है सुबह से निकलो, बाहर घूम आओ, चाय आय भी पियाओ, अच्छा लगता है। लेकिन हम पी लेते, कभी कभी पी लेते हैं चाय, ऐसे नहीं पीते हैं कि मतलब परमानेंट पिए। ऐसे मन ही नहीं करता, चाय बिल्कुल मतलब छोड़ दी है हमने। ये दोनों लोग पीते हैं। शिवांश को भी सर्दियों में कभी कभार दे देते, कभी नहीं देते, कम देते हैं चाय, बस हस्बैंड भर पीते हैं चाय। और हम तो बिल्कुल पीते ही नहीं है, कभी कभार हाँ बाहर जैसे कहीं गए और ठंडी अंडी लग रही है तो थोड़ी बहुत पी लेंगे, वैसे घर में नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं। फल वगैरह सुबह से मतलब नाश्ते में, नाश्ता वैसे कुछ नहीं करते, फल खा लेते हैं और नहीं करते कुछ भी, मतलब कि नाश्ता में जैसे पोहा वोहा बना कभी तो पोहा वोहा थोड़ा बहुत खा लिया। और यहाँ पर चाय रख दी है मैंने, चाय पक जाएगी साथ में, तब तक सब्जी भी छुक जाएगी। और हाँ दोस्तों, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा
और मतलब सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर मैं छौंकने लगी सब्जी, जीरा, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, इतना ही मैं मतलब डालूँगी। और इसमें पता नहीं पानी था क्या था, एकदम तेज़ से पट 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 होने लगा, तो मैं दूर को हट गई, क्योंकि मैं छौंकने में बहुत डरती हूँ। मतलब आग से बहुत डर लगता है, जैसे तेल वेल वो चट जाए तो बहुत डर लगता है। मैंने सेम बॉयल नहीं की थी, कोई कोई बॉयल करके मतलब उबेल के और फिर छौंकता है, तो वो ज़्यादा वैसी गिल गिली अजीब सी लगने लगती। लेकिन हम मतलब ऐसे ही आलू के साथ में डाल के फ्राई कर लेते हैं, ऐसे ही मतलब बनाते हैं सब्जी सेम की। कोई कोई बॉयल करके बनाता, आलू भी बॉयल करके वैसे डाल देता है, वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन हमने ऐसे ही बना ली थी आज। अभी तो न्यू न्यू आ रही है सेम, तो अच्छी लगती है, और फिर ज़्यादा आने लगती फिर नहीं अच्छी लगती। कोई भी सब्जी हो फिर ज़्यादा आने लगती, और ज़्यादा घर में आने लगे तो फिर नहीं अच्छी लगती। जैसे मेथी है, मेथी की पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और पालक की पूड़ी भी अच्छी लगती। अभी तो इस टाइम मतलब सर्दियों में तो काफ़ी चीज़ें आती हैं सब्जियां, तो और सर्दियों में खाना भी अच्छा खपता है, ठंडक में, गर्मियों में नहीं खपता खाना उतना। तो यहाँ पे मैं आटा छान रही हूँ, आटा छान के मैं गूँथूँगी। ताज़ा आटा ही मतलब गूँथते हैं, बनाते, उससे रोटियाँ, जी नहीं कि रात में गूँथ लिया है और सुबह उसकी रोटियाँ बनाएंगे, नहीं, ताज़ा ही गूँथते। क्योंकि हस्बैंड भी कहने लगते कि वो फिर अच्छी नहीं लगती, रोटी अजीब सी लगने लगती हैं, दिखने में भी बहुत काली काली अजीब सी दिखने लगती वो। तो ताज़ा आटा गूँथते फिर उससे रोटियां बनाते। और हाँ दोस्तों, अभी तो दीपावली निकली है, तो सब ने खूब दीपावली अच्छे से मनाई होगी, खूब पटाखे फोड़े होंगे। और हमने भी अच्छे से मनाई दीपावली, लेकिन हम पटाखों से डरते हैं, तो हम तो नहीं फोड़ते, पर शिवांश फोड़ता है फुलझड़ियाँ, वो तो पटाखे भी फोड़ता है, वो मतलब डरता ही नहीं है पटाखों से, वो खूब फोड़ता है। वो हस्बैंड ने खूब फोड़े पटाखे, पर हम बहुत डरते हैं, ना हम छूते हैं भाई, ना हम मतलब हमें डर लगता है, मतलब शुरू से डर लगता है जी, नहीं कि अचानक से लगने लगा कि क्या, हमें शुरू से लगता है डर, तो हम नहीं छूते हैं पटाखे। खूब एंजॉय किया होगा दीपावली में, अच्छा लगता, त्योहार आते हैं तो अच्छा लगता है, और खासकर दीपावली तो अच्छी लगती ही है, जब दिए जलते कितना सुंदर दिखते हैं, हर घर कितने प्यारे दिखते हैं, मतलब एकदम रोशनी रोशनी दिखती है। लाइटें आइटें झालर आलर वगैरह लग जाती हैं तो और सुंदर खूबसूरत लग जाते हैं। सबके घर जिनके कच्चे हों तो वो लिप जाते तो वो और सुंदर दिखते हैं। लिपे पोते घर खूब सुंदर दिखते हैं, मतलब जितने पक्के घरों में अंदर रौनक ना रहेगी, लेकिन यहाँ कच्चे घरों में अंदर बहुत रौनक रहती है, एकदम फूल निकालती वो लोग डिजाइन से, खूब सुंदर लगते। पक्के घरों में भी सजा लेते हैं, रंगोली बना लेते, अच्छे लगते, लेकिन एकदम वो मतलब लिपे एकदम अलग दिखते। पता नहीं गले में क्या हो गया है, गले में खराश हो रही है, जुकाम होना है क्या होना है, कुछ ऐसा खाया भी नहीं है, गुनगुना पानी पर डे का नियम है सुबह से पीना, फिर भी गले में खराश हो रही है। तो यहाँ पे आटा गूँथ दिया है, और
सब्जी में तो अभी टाइम लगेगा। शिवांश कह रहा था मम्मा आप रोज़ बनाया करो ब्लॉग, रोज़ बनाया करो, लेकिन ऐसे कहीं निकल नहीं रहे। इस टाइम पे घर में ही रहती हैं तो लगने लगता क्या घर का वही रोज़ रोज़ का दिखाओ, वही लाइफ सबकी है। मतलब कुछ नया दिखाओ तो ये एकदम मतलब इंटरेस्ट बढ़े कर देखने में भी और बनाने में भी। लेकिन वही रोज़ का खाना पीना झाड़ू पोंछा। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब रोज़ मतलब बनाएं ब्लॉग। ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा ब्लॉग मतलब बनाएंगे रोज़ का। रोज़ का छोटा सा चाहे ब्लॉग बनाएं, लेकिन बनाएंगे। पापा जी यार हमारी तो मेहनत। तुम्हारे अब फोन आ गो सुजन का होगो। हेलो मोटो भैया। अरे यार अब वो नहीं हूँ रो कछु हमसे। अब कौन भैया है? हमें तो लगा टाइम बहुत बड़ी वीडियो है। अब कहाँ से कन रिकॉर्ड पे करो शायद आ जाए था। अब कहाँ से हूँ नहीं यार कहीं नहीं यार। ऐसी आ जाए करती जा कैसी बनी सब्जी बढ़िया। अब आ जाए अब आ जाए। अब खिसका पीछे यहाँ पे आगे यहाँ खिस जो जो डब्बा सब आगे आ जाए। वो थोड़ी ऐसे आ जाए। अरे यार हैंग करवा वो तो हैंग करेगा मोबाइल। ऐसे बंद कर दो ये ऐसे। पापा जी यार हमारी तो मेहनत। तुम्हारे अब फोन आ गो सुजन का होगो। हेलो मोटो भैया। अरे यार अब वो नहीं हूँ रो कछु हमसे। अब कौन भैया है? हमें तो लगा टाइम बहुत बड़ी वीडियो है। अब कहाँ से कन रिकॉर्ड पे करो शायद आ जाए था। अब कहाँ से हूँ नहीं यार कहीं नहीं यार। ऐसी आ जाए करती जा कैसी बनी सब्जी।
यहाँ पे रोटियाँ बना देंगे। शिवांश के स्कूल के लिए भी बना देंगे और इन लोगों को बुक नू भी मतलब चुपड़ के खानी है चाय के साथ, तो उसके लिए भी सेंक देंगे। और पहले ही तो रोटी गाय की होती है तो वो गाय की निकलेगी पहले, फिर बाद में सब लोगों के लिए बनाएंगे। हाँ, इस टाइम तो छठ पूजा चल रही है, मतलब कितना अच्छा लगता होगा छठ पूजा जहाँ जहाँ होती है। हमारे साइड तो नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर भी होती होगी छठ पूजा तो बहुत अच्छा लगता होगा। कितना सुंदर दिखता है, मतलब वो लोग ईंख और बिल्कुल यहाँ नोज से लेके यहाँ मांग तक भरती हैं, कितनी प्यारी दिखती हैं वो लोग। और कहते हैं कठिन का व्रत होता है ये, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक शुद्धता से किया जाता है। हर व्रत मतलब शुद्धता से किया जाता है, लेकिन कहने हैं कि उसमें जूठन जाठन मतलब हर चीज़ से मतलब दूर की जाती वो चीज़ें पूजा पाठ की। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वीडियो एक दो हम भी देखते हैं ब्लॉग किसी और के, तो बहुत अच्छा लगता है। बिहार में ही चलता है, अब हमारी साइड मतलब नहीं चलता है। और हाँ दोस्तों, कोई मतलब काफ़ी दिन पहले जब ब्लॉग बनाते थे तो किसी ने कमेंट किया था, किसी भैया ने, तो पूछ रहे थे कहाँ से हो, तो भैया हम महुआ से हैं। और यहाँ पर अपनी रोटी सिकने वाली हैं लगभग। और यहाँ पे रोटियाँ सिकने वाली हैं, वहाँ पे सब्जी रखी है। तो सब्जी में तो टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उस तरफ का चूल्हा जो है मतलब एकदम स्लो जलता है, ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं जलता। पता नहीं उसको सही भी करा चुके, लेकिन फिर भी वो उतना ही जलता है। इस तरफ का अच्छा जलता है, तो इस तरफ रोटियाँ जल गई, उस तरफ सब्जी रख दी है मैंने। और त्योहार हो जाए उसके बाद कितना खाली खाली सा लगता है, मतलब अब कुछ काम ही नहीं। खासकर दिवाली, मतलब दिवाली में कितने सारे काम रहते, ये कर लो वो कर लो, यहाँ की सफाई कर लो, वहाँ की सफाई कर लो, पंखे साफ कर लो, मतलब बहुत सारा काम रहता है। और जब दिवाली हो जाए उसके बाद तो जी लगने लगा अब तो कुछ काम ही नहीं बचा है, मतलब एकदम खाली खाली बैठे रहो, कुछ काम नहीं। बस वही रोज का मतलब खाना पीना झाड़ू पोंछा वही रोज का रह जाता। फिर मतलब फिर बुरा भी लगता है कुछ दिन, तो दिवाली के बाद इस टाइम पे मतलब बुरा लग रहा है जिसकी यहाँ हाँ छठ पर्व होती है, मतलब छठ की पूजा होती है, तो उनके यहाँ तो अच्छा लगता होगा। यहाँ पे नहीं, मतलब दीपावली हो गई तो ऐसे लगता है जैसे अब कुछ काम ही नहीं रह गया, अब कुछ काम ही नहीं रह गया, एकदम खालीपन। और दोज में बहनें आती हैं, मतलब नन्हें आती हैं, तो अच्छा लगता है। तो फिर एकदम खालीपन खालीपन अच्छा नहीं लगता। अब तो काफ़ी दिन तक मतलब कोई त्योहार भी नहीं है कि एकदम हलचल लगे। तो यहाँ पे अपनी सब्जी भी कंप्लीट होने, मसाले डाल दिए, मसाले भुन जाएंगे तो उसके बाद कढ़ाई उतार लेंगे। यहाँ पे चाय भी पक गई है और रोटियाँ चुपड़ देंगे
बुकनू में दे देंगे इन लोगों को। ये होती है बुकनू। बुकनू मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे किसी को गैस बनती है या मतलब कि मतलब को जुकाम हो, कुछ भी हो, क्योंकि जी अपने घर के मसालों से बनती है। मेथी एथी हल्दी सल्दी जी मतलब अपने घर के ही जितने मतलब मसाले खड़े होते हैं उन मसालों से बनती है। हम तो नहीं बनाते पर हम किसी और से बनवाते हैं, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं है बुकनू में। सिर्फ इतना पता है कि जी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लाभदायक होती है। और बच्चे खाएं तो बच्चों को बहुत अच्छी होती है। जैसे बच्चों को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है या कुछ भी, तो जी बहुत अच्छी होती है। पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। मतलब एकदम सेहत के लिए एक दवा जैसी है जी। मतलब टेस्ट में भी अच्छी लगती, कड़वी अड़वी नहीं लगती है, एकदम सौंधी सौंधी सी लगती है। और हाँ दोस्तों, जब हम छत पर चूल्हा बना लेंगे ना तो वहाँ का भी एक ब्लॉग बनाएंगे हम। मतलब चूल्हे पे खाना बनाएंगे तो बनाएंगे ब्लॉग। चूल्हे का खाना बहुत बहुत पसंद है हम लोगों को भी। लेकिन यहाँ पे काम लगा रहा, पहले बना था चूल्हा तो काम लगा रहा तो उन लोगों ने हटा दिया था और पानी आनी गिरा दिया था तो वो टूट गया था। अब दूसरा बनाएंगे हम। हमसे बनता तो नहीं है पर हम ईंटें रख के बना लेते हैं। काम चलाओ मतलब रोटी बनती जाए अपनी, बस मतलब ज़्यादा अच्छा सा नहीं बना पाते। तो यहाँ पे शिवांश के लिए लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है, तो उसको रोटियां रख देंगे और सब्जी रख देंगे, थोड़े से फल रख देंगे। तो फल वो खा लेता, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता। जैसे फल है, दूध है और मतलब ये चीज़ें ने, और हाँ मेवे हैं तो मेवे को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगा सर। ना काजू खाएगा ना बादाम खाएगा, और किशमिश तो बिल्कुल छू ही नहीं सकता। काजू बादाम तो फिर भी एक आध खा लेगा लेकिन किशमिश बिल्कुल छू नहीं सकता। पता नहीं क्यों उसको मतलब दूध ना दो आप, बस रोटी सब्जी या फिर बाहर का देते जाओ। बाहर का बहुत खाता, पैकेट नहीं खाता, बस यही मोमोज फिंगर और ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करता। मतलब उसको खाने में मतलब घर का भी खूब अच्छे से खाता है, लेकिन बाहर का भी बहुत अच्छे से भी खा लेते हैं। बच्चों को वैसे भी कहने लगते बाहर का कितना पसंद आता है, लेकिन वो उतना ही बाहर का खाता तो उतना ही घर का भी खाता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती उसकी कि मतलब बाहर का खा रहा, कभी खिला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी एक अलग प्लेट में निकाल के रखी थी, क्योंकि गरम थी। अभी कढ़ाई से मैंने उसमें भगोनिया में रखी है तो काफ़ी गर्म थी। और प्लास्टिक के रहते हैं लंच बॉक्स, स्टील का है इसका पर वो ले नहीं जाता। कहने लगता नहीं मम्मा हमें तो यही ले जाना, हमें स्टील का नहीं ले जाना, तो इसी को देते हैं। तो जब ठंडी हो जाएगी सब्ज़ी तब उसमें रखेंगे। बच्चे मतलब खाने पीने में अच्छा है शिवांश, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करता कि नहीं हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और हम मनाते भी नहीं हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। भाई देखो भूख लगेगी बच्चे खाएंगे, हाँ बस ये है जिद पूरी मत करो। जैसे उन्होंने कहा नहीं हमें तो पैकेट खाना है, तो भाई जी नहीं कि हम ख़रीद के ला जाएंगे फिर ख़रीदेंगे उन्हें पैकेट दिलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से दुकान दूर पड़ जाती, पास में दुकान नहीं है।